पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है। प्रदेश के अनेक हिस्सों से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की खबरें सामने आईं। मंगलवार रात को सेंट्रल कोलकाता के ऐतिहासिक न्यू मार्केट हॉग मार्केट इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बुलडोजर के साथ पहुंचे एक ग्रुप ने कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के कार्यालय को निशाना बनाया। न्यू मार्केट यूनियन का टीएमसी ऑफिस इस कार्रवाई का पहला टारगेट था, जिसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। घटना के वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हैं, लेकिन उसके बाद जो माहौल खराब हुआ है उसके बारे में भी जान लीजिए। इस इलाके के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। घटना के बाद घबराए दुकानदारों ने अपनी दुकानें तुरंत बंद कर दी और सुरक्षित जगहों की ओर चले गए। ये इलाका कोलकाता के सबसे बिजी व्यापारिक केंद्रों में से एक है, जहां अचानक हुई इस घटना ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर दिया। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री को लेकर कयासबाजी चल रही है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं शुरू हो गई हैं। नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली के बामनघेरी इलाके में रात गश्त कर रही पुलिस और केंद्रीय बलों पर भी हमला हुआ। उपद्रवियों ने फायरिंग की। 5 पुलिसकर्मियों के यानी सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की खबर है। घायलों में नाजाट थाने के ऑफिसर इंचार्ज, एक कांस्टेबल, एक महिला पुलिसकर्मी और केंद्रीय बलों के 2 जवान शामिल हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान अलग अलग जगहों पर 4 लोगों की हत्याएं हुई। इनमें बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता शामिल हैं। बीजेपी ने उत्तर 24 परगना के न्यू टाउन और हावड़ा के उदय नारायणपुर में अपने 2 कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि कोलकाता के बेलेघाटा और बीरभूम के नानूर में उसके 2 पार्टी सदस्यों की हत्या कर दी गई। कोलकाता के न्यू मार्केट में भीड़ ने टीएमसी के पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से जब गिराया, उसके बाद से कोलकाता में बवाल मचा हुआ है। इधर पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के जियागंज में एक घटना सामने आई, जहां लेनिन की दशकों पुरानी प्रतिमा तोड़ दी गई। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा को गिराया है, उसकी जगह दूसरी प्रतिमा लगाने की प्लानिंग बनाई। तृणमूल कांग्रेस का दावा है इस तोड़फोड़ में बीजेपी समर्थकों का हाथ है। टीएमसी के सीनियर लीडर हैं डेरेक ओब्रायन, वो कह रहे हैं कि ये तोड़फोड़ सरकारी निगरानी में हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है। अब इस खौफनाक हिंसा को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है। भारी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। टीएमसी सांसद और वरिष्ठ नेता बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। इधर बीजेपी की तरफ से टीएमसी को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव के बाद राज्य भर में भड़की इस भारी हिंसा पर चुनाव आयोग ने बेहद सख्त और कड़ा रुख अपनाया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और केंद्रीय सुरक्षा बलों को स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लेने की बात कही है। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरीके की कोई बदमाशी या उपद्रव नहीं बर्दाश्त की जाएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।